बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैक्ट्री कोर्स यानी कि कोडिंग के सेक्शन में जो फैक्ट्री के रेलिवेंट कोर्स बनते हैं, लाइक प्रोडक्ट्स हैं, बैचेस हैं, वेयर हाउसेस हैं, वो आज हम बनाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट्स के कोर्स कैसे बनेंगे वो आपको बताते हैं। इसमें जो मेन सब कोर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, उसके अंदर बॉटल्स के हवाले से भी यानी कि ना एक सब कोड बना हुआ है, कार्टन्स के हवाले से एक सब कोड बना हुआ है। आपके जो सिलेंडर्स बनते हैं फिनिश गुड्स के साथ, आपके जो प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स में आते हैं उनका एक अलग से सब कोड है। लेबल्स हैं, साशे हैं, अदर पैकिंग मटेरियल है, पैकेजेस के हवाले से कोई आपके प्रोडक्ट्स हैं। रॉ मटेरियल में कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक बल्क के जो भी प्रोडक्ट्स हैं या रॉ मटेरियल में, वो आपने कहाँ पे बनाने हैं। ये सारे जो सब कोड्स बने हुए हैं इन्हीं के अंडर से आपने, हाँ, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आप कोई ऐसी कस्टमाइज़ है, आप समझते हैं कि आपको अलग से एक डेटाबेस की ज़रूरत है, तो उसका अब आपको सब कोड हम बता देंगे। को सब कोड में ही बनेगा जहाँ पे कोडिंग में जाके ये यहाँ पे सब कोर्स में बनता है। तो अभी हम सबसे पहले, जब भी कोई कोड बनता है या प्रोडक्ट आता है, तो उसका सबसे पहले उसका बल्क का अकाउंट बनता है, बल्क का या रॉ मटेरियल का अकाउंट बनता है। दो हमने बने हुए हैं, नेक्स्ट हम आपको बना के दिखा देते हैं। नेक्स्ट में वही Alt N के ज़रिए हम न्यू में जाएंगे। यहाँ पे हम नया अकाउंट बना रहे हैं बाइफेंथ्रीन का, BIFENTH, ये बाइफेंथ्रीन 10EC RIN सर, उसका 10EC, वो भी आप इनके प्रोडक्ट की डिटेल लिखना चाहें ये। उसके साथ अगर आप रॉ मटेरियल अगर आप बना रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा हिंट के लिए या अपनी आसानी के लिए आप इसके साथ बल्क लिख दें, ताकि कल को आपको पता हो कि ये जो जिसके साथ बल्क लिखा होगा वो आपका एक रॉ मटेरियल का बल्क अकाउंट है। तो फिर ज़रिए पता बाइफेंथ्रीन के और भी अकाउंट्स बनेंगे जो आप पैकिंग के बाद फिनिश गुड्स में या किसी और शक्ल में होगा। नेक्स्ट में जाएंगे तो इसकी पैकिंग, कि ये किस पैकिंग में होगा। अगर पता, अगर आप रॉ मटेरियल बनवा रहे हैं तो ये 200 लीटर का ड्रम पैकिंग में होगा, इसलिए हमने इसको 200 लीटर्स यानी 200 इसका लिखेंगे और यहाँ से यूनिट में आके इसको पॉपअप करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि ये लीटर में है, केजी में है, ग्राम में है, क्या है। तो ज़रिए पता हम रॉ में बैठे हैं तो हम इसको लीटर और केजी में लिखेंगे। लीटर के बाद इसका पैक्स है, पैक्स इन मतलब है पैक्स इन कार्टन, कि एक कार्टन के अंदर कितने पैक्स हैं। ज़रिए पता ये मॉड्यूल जो बना हुआ है वो ज़रिए पता हर किस्म के कोर्स इसी में बनने, तो यहाँ पे हम वो 1 लिख देंगे। अगर कुछ ऐसा है जो आप पैक नहीं कर सकते, यानी कि पैकिंग के कार्टन के अंदर नहीं आता, ज़रिए पता बल्क तो कार्टन के नहीं आता, ये एक नंबर ही है, तो एक बल्क का ड्रम है जो वो एक पैक ही होगा, तो इसलिए हम इसको एक लिख के 1 उसमें लिख देंगे। और नेक्स्ट में आएंगे तो इसकी जो मैचिंग टाइप है वो फ़र्ज़ करें रॉ मटेरियल है, हम रॉ मटेरियल ही सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, अगर आप समझते हैं कि इसकी टाइप से ये वाला प्रोडक्ट जो है वो आपके ग्रेन्यूल्स में आता है, फंजीसाइड्स में आता है, इंसेक्टिसाइड्स में आता है, पेस्टिसाइड में, आप समझते हैं कि पेस्टिसाइड में आता है, ऐसा ओके, उसको पेस्टिसाइड में क्लिक करेंगे। उसके बाद इसकी जो एक मेन टाइप है वो हमने आपको बता दी थी, RM मीन्स रॉ मटेरियल। इस तरह जब पैकिंग मटेरियल हम कोई कोड बनाएंगे तो वो PM के साथ उसको मैच कर लेंगे। ये वाली टाइप सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी रिपोर्ट्स में कल को आपको ये हमने टाइप्स उसमें ऑलरेडी बनी हुई है। उसमें जैसे फिनिश गुड्स का अगर ये आइटम है, ये आपका पैक आइटम है, रॉ मटेरियल आइटम, तो यहाँ पे फिलहाल हम आप बना रहे हैं रॉ मटेरियल का, तो इसको हम RM के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका एक कोड जो है वो हमने बना दिया है रॉ मटेरियल में। सबसे पहले आपको कोई भी प्रोडक्ट आता है तो आप उसको रॉ मटेरियल या बल्क में उसका अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे तो हम इसी बाइफेंथ्रीन का ही हमने अकाउंट जो है वो फिनिश गुड्स में बनाना है। ठीक है, ये जैसे ये फिनिश गुड्स आ गए, ठीक हो। इसके अंदर हम डेफिनेटली दोबारा वही R10 के ज़रिए जो प्रोसीजर है हम उसको अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाइफेंथ्रीन 500 ml, ठीक है। ये हमारा पैक है, क्योंकि ये फिनिश हालत में ये इसकी पैकिंग में 500 ml की हम एक अकाउंट बनाना चाह रहे थे। ये आपको बनाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पैकिंग में आके इसको 500 और इसकी जो यूनिट का जो है वो हमने ML के हिसाब से
ml सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें पैक्स जो हैं वो एक कार्टन के अंदर नॉर्मली इनके स्टैंडर्ड जो है वो 20 पैक्स होते हैं एक कार्टन में, तो हमने इसको 20 लिख दें ताकि जब आप इनवाइस करें तो आपको ये कार्टन वाइज भी ये आपकी इनवाइसिंग आपको शो करवाएगा कि आपने बाइफेंथ्रीन का अगर आप वहाँ पे 20 पैक्स लिखेंगे इनवाइस में तो ये आपको उसकी कार्टन भी बता देगा कि इतने कार्टन आपने इनवाइस करने हैं या आपने किए हैं। तो ये इस वजह से इसको पैक्स इन कार्टन जो है वो आपने यहाँ पे लाजिम मेंशन करना है और सही मेंशन करना है। नेक्स्ट में वही जो इसकी हमने टाइप मैच करवानी कि ये किस कैटेगरी में आता है। हमारे पास ये इंसेक्टिसाइड में आता है तो ज़रूर पता है इसको पेस्टिसाइड में लिख देंगे ये इंसेक्टिसाइड में। उसके बाद वही मैंने आपको बताया था ये फिनिश गुड्स में है या किस में है ये ज़रूर बताइए, आप उसको यहाँ से आके सेलेक्ट करेंगे टाइप फिनिश गुड में। ये आपका एक ने पहले आपको बाइफेंथ्रीन का रॉ मटेरियल में, उसके बाद फिनिश आइटम में उसका मटेरियल बना दिया, यानी कि प्रोडक्ट कोड बन गया। नेक्स्ट में है कि हमने डेफिनेटली इसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपके पास पैकिंग मटेरियल भी आएगा, इसी के अगेंस्ट उसका लेबल साशिया या कुछ भी ऐसा वो भी बनेगा। तो वो फिर हमने आगे उसका उसी प्रोडक्ट का कोड बनाएंगे। हम आपको इसी तरतीब से बता रहे हैं ताकि आपको जब भी कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप इस हिसाब से कर सकें। इसमें भी वही प्रोसीजर आप करेंगे R10 के ज़रिए, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप अपने आसानी के लिए, जैसे मैं आपको बोलूँ कि लेबल आप पहले राइट कर लें LABEL लेबल, और स्लैश या स्पेस के साथ अब बाइफेंथ्रीन का लेबल लिख लें बाइफेंथ्रीन 500 ml, ताकि हमें आइडिया हो जाए। सॉरी, ये 500 ml इसको, हाँ जी ठीक है। ये हमारा एक लेबल जो है ये भी एक प्रोडक्ट है बेसिकली, तो ये हमारा बन गया। इसमें हमारी पैकिंग डेफिनेटली ये यूनिट नंबर में आ जाएगा ना, ये अब इसका क्वांटिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये लेबल है, ये तो काउंटिंग के साथ इसका ताल्लुक है। तो इसलिए इसको हम लोग पैकिंग में 1 ले राइट कर देंगे क्योंकि ये नंबर है, इसका यूनिट जो है ये नंबर साइन है, ये कोई ग्राम या लीटर उसमें नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ हमारा लेबल की काउंटिंग हो रही है, तो इसलिए हम इसको नंबर में सेट कर लेंगे। और इसका भी पैक्स के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है डेफिनेटली। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास अभी एक कार्टन में कितने होते हैं, इस वजह से यहाँ पे भी हम 1 राइट कर देंगे। उसके बाद फिर इसकी वही हमने पहले जो है टाइप मैच करवानी है कि ये पैकिंग मटेरियल है या क्या है या रॉ मटेरियल है, तो ज़रूर बता, हम आपको पहले बता चुके हैं ये हमारा पैकिंग मटेरियल है, या लेबल एंड सैशे के सारे से आपके उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेबल एंड सैशे जो है ये हमारा पैकिंग मटेरियल, सॉरी, और ये इसी टाइप जो है वो हम अपन सेलेक्ट करेंगे, तो ये पैकिंग मटेरियल की टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं दोबारा भी आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने ये वाली टाइप जो है जब भी आपने कोड्स बनाने हैं किसी भी किस्म के प्रोडक्ट के, उसका रॉ मटेरियल का हो या फिनिश हालत में हो या उसका उसके अगेंस्ट पर कोई लेबल है, कोई कार्टन है, कोई बॉटल है, कुछ भी ऐसा कोई भी अकाउंट बनाना है, तो ये टाइप आपने ज़रूर मेंशन करनी है ताकि ये हमारी स्टॉक रिपोर्ट्स में या जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर फिर ये कैटेगरी वाइज या इस टाइप के हवाले से इसी रिपोर्टिंग में आपको प्रिसाइज रिपोर्टिंग करेगा। ये हमने आज आपको मैक्सिमम अकाउंट्स बना के उसके रेलिवेंट फ़र्ज़ करें अगर आप समझते हैं कि इसका कार्टन कोई स्पेशल है तो कार्टन में देरी पर उसका अकाउंट बनाएंगे। अगर इसका कोई बॉटल स्पेशल है या बॉटल आप बनाना चाह रहे हैं कार्टन में भी वैसे ही कोई, ये 500 ml का कार्टन है, 200 ml का है, 1000 ml का है, 1 लीटर का कार्टन है, ब्राउन है, ब्लैक है, क्या है, जो भी आप अपने हिसाब से उसका नेम सजेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे उसका अकाउंट बना सकते हैं ताकि आप अकाउंटिंग में या आपको रिपोर्टिंग में वो ईजी रहे। इसी तरह बॉटल्स में भी हम उसका अकाउंट बनाएंगे। ये एक प्रोडक्ट के हवाले से देखा जाए तो ये तकरीबन 4-5 जो मैंने अभी आपको हेड्स बनाए हैं, ये इन सब के अंदर एक एक अकाउंट बनेगा। फ़र्ज़ करें जैसे अब यहाँ पे हमने वो बाइकन थीम के लिए 500 ml की बॉटल की फिलिंग करनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 500 ml बॉटल। आप उसको आप पैक लेते हैं, एचडीपी लेते हैं, जो भी आप जिसके साथ लिखना चाह रहे हैं, 56 ग्राम है, 70 ग्राम है, कुछ भी इनमें जो भी आपने डिटेल लिखनी है, जैसे ऊपर मैंने बना रहा पैट का अकाउंट, तो वो अपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट में इसको वैसे ही कंप्लीट करेंगे। ये भी मेरे पता है यूनिट है, एक नंबर है, और ये एक पीस है, तो एक पीस लिख देंगे। और पैक कार्टन में कोई वो कंसर्न नहीं हुआ है, नेक्स्ट में आ जाए, इसमें भी वही सी जो है टाइप जो है वो बॉटल कर देंगे कि ये बॉटल्स में आ रहा है हमारे पास।
या पैकिंग मटेरियल में आ रहा है या अदर्स में आ रहा है, वो ये हम टाइप्स आपको यानी कि ना आप बना सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाली टाइप जो है ये डेफिनेटली मैंने आप बताया कि इसको मेंशन करना है पैकिंग मटेरियल के वाले से, ये पैकिंग मटेरियल रहना भाई। और इस तरह आपके आज हमने प्रोडक्ट के कोर्स अभी तक बनाए हैं, जो मैं आपको दोबारा से ये रिवाइज अगर करवाऊँ तो प्रोडक्ट्स में जाके हमने एक ही प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में, उसका अगर कोई पैकिंग मटेरियल के रेलिवेंट उसकी बॉटल्स, लेबल्स, कार्टन, कुछ भी ऐसा जहाँ पे भी हमने कोर्स बनाने थे वो सारे आपको कोड बाई वन हमने बता दिए हैं कि आपने कैसे जनरेट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कोडिंग के अंदर फैक्ट्री कोड्स में बैचेस के हवाले से। जहरी बात आपने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं तो वही प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट आपने उसका बैच नंबर भी असाइन करना होता है। तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास प्रोविजन है, हम लोग बैच नंबर वाइज भी इसकी स्टॉक रिपोर्ट्स बनती हैं, इसलिए आपको और बैच आपको इनवाइस के लिए भी ज़रूरी होता है, आपने हर इनवाइस के अंदर मेंशन करना होता है। और बाज़ टाइम एक से ज़्यादा बैचेस भी हो जाते हैं, ये सारी डिटेल्स हमने ये बैचेस में ही आपको बताएंगे। नेक्स्ट पर यहाँ आ जाएंगे बैचेस कैसे बनाने हैं। ये आपको याद होगा कि अभी हमने प्रोडक्ट बनाया था ये बाइफेंथ्रीन का, या ये बाइफेंथ्रीन 5 ml का, ठीक है। ये आपने यहाँ पे जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली ये उसका बैच नंबर होगा, ये प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, इसका बैच नंबर है BIF से जो भी आपका बैच नंबर है /2025 सो वाट जो भी आपका बैच है ये आपने बैच लिख लेना है, उसकी आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है 2025 है, 2008 और 25 26 27 जो भी आप लिखना चाहें। जारी बात है आपके पास एक्सपायरी डेट होती है बैच के हवाले से। और इसी का अगर आपने एक और बैच क्रिएट करना है तो उसके नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे दोबारा भी आप इसी का दूसरा बैच भी बना सकते हैं, लाइक BIF /2024 2026 कुछ भी ऐसा, यानी कि आपने दो से ज़्यादा जितने भी आप बैच बनाना चाहें वो सब के अंदर एक्सपायरी डेट दे के और इसका अकाउंट बना के बैच नंबर वह बना सकता हूँ। अगर किसी और प्रोडक्ट का बनाना है, लाइक फर्ज करें जैसे यहाँ पे ऐसी पेट आपको शो हो रहा है, तो इसको करेंगे तो इसका भी आप बैच नंबर बना लेंगे। जिस जिस प्रोडक्ट का आपने बनाना है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके और उसका बैच नंबर बना सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, ताकि ये आपकी इनवाइसेस में और आपकी रिपोर्टिंग में शो हो, स्टॉक रिपोर्ट्स में। बैच नंबर का भी आपको कोड बनाना बता दिया। अब आपको आ जाएगा वेयर हाउसिंग का। वेयर हाउसिंग मीन्स कि आपके एक ही जगह पे एक ही प्रिंसिपल में एक से ज़्यादा स्टोर हो सकते हैं, वेयर हाउस हो सकते हैं, और उनके मुख्तलिफ नाम भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ जगह पे भी लोकेशन भी चेंज हो सकती है। तो इस वजह से जैसे हमारे पास कुछ हमने बिल्ट इन बनाए होते हैं, मेन स्टोर जो है वो से फ़र्ज़ करें मुल्तान बेस किया हुआ है, तो वो आपने मुल्तान देख के उसका इंचार्ज का नाम देख के ये एक नया यानी कि आपका, और आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स दे देनी है, ये हमारी कंपनी का नाम है सो एंड सो, उसके बाद उसका एड्रेस लिख देना है और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं वो दे दे। और यहाँ पे जो है एक आपको बॉक्स नज़र आ रहा है मोनो के हवाले से, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मोनोग्राम का बॉक्स है, यानी कि जो अगर आप यहाँ पे मोनो पेस्ट करेंगे तो ये आपको मोनो जो है आपकी कोई भी PDF की या JPG की फ़ाइल, जो आपका लोगो या आपका मोनोग्राम है कंपनी का, वो आप अपनी डेस्कटॉप पे सेव कर लें पहले, और उसके बाद वहाँ से कॉपी करके या कट करके वो आप यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और यही वाला मोनो आपकी इनवाइसेस के ऊपर भी शो होगा। और एक ही उसमें आप फ़र्ज़ करें आपके पास मल्टीपल कंपनीज़ हैं, एक से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, एक से ज़्यादा स्टोर्स हैं, फ़र्ज़ करें एक ही कंपनी का सब कंपनी और है, तो उसमें जब दूसरा स्टोर बनाएंगे या उस कंपनी का स्टोर बनाएंगे तो उसका एड्रेस वगैरह लिखेंगे तो उसका स्टोर नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट फ़र्ज़ करें 11 है तो आप 12 बना लें, 13 बना लें, जितने भी आप बनाते जाएँ आपके पास ऑप्शन हैं। तो एक मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, लाइक कि यहाँ पे आपने 1 to 12 नंबर जो है स्टोर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये हमने हमने कहा कि यार ये हमारा स्टोर है फ़र्ज़ करें DG खान में, तो ये भी एक रीजनल स्टोर था, लेकिन हम इसका नाम रखना चाह रहे हैं तो आप इसका नाम DG खान स्टोर रख लें या DG खान वेयर हाउस रख लें, कोई इशू नहीं है। जो भी आपने स्टोर बनाने हैं, वो सारे आप स्टोर यहाँ पे बना सकते हैं। इसको यहाँ पे DG खान लिख देते हैं एड्रेस, और जो इसका इंचार्ज है उसका नेम लिख देंगे, जो कुछ भी होगा। इस कंपनी अगर आप ये सेम ही है तो ये कंपनी आप दोबारा वो सेम लिख देंगे। अगर आपने कंपनी चेंज की है यानी कि आपकी दूसरी कंपनी है और फिर आपने वो वाला एड्रेस या वो वाला
कर देना है। और उसी के हवाले से आपने जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इस पर जो आप मोनो यहाँ पे लगाएंगे तो इस कंपनी का मोनो आपने यहाँ पे लगा के, यानी कि एक ही कंपनी में अगर आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं, अब आपको मैंने बताया कि डिफरेंट स्टोर्स की और डिफरेंट कंपनीज के स्टोर्स की, तो एक ही कंपनी के 4 से 5 10 जितने भी स्टोर बनाना चाहें वो भी बन सकते हैं, और हर कंपनी के भी आगे एक से ज़्यादा स्टोर बन सकते हैं। और ये आज हमने आपको वेयर हाउसिंग का कोडिंग के में दोबारा इसको रिवाइज कर देते हैं और इसको क्लोज करते हैं। आज का सेशन यहाँ तक ही था। हमने प्रोडक्ट्स आपको बनाए, बैचेस और वेयर हाउसेज। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह लॉजिस्टिक्स के जो कोर्स हैं रेलिवेंट वो हम बनाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।